भारत में एचएमपीवी वायरस की दस्तक, क्या यह नया महामारी बन सकता है? नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चीन से एक नया खतरनाक वायरस अब भारत में भी फैल चुका है? यह वायरस एचएमपीवी यानी ह्यूमन मेटापन्यूमो वायरस है, जो अब तक दुनिया भर में चिंता का कारण बन चुका है। क्या आप जानते हैं कि यह वायरस आम सर्दी जुकाम से कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है? हाँ, आप सही सुन रहे हैं, यह वायरस कोविड-19 जैसी महामारी का कारण बन सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर एचएमपीवी वायरस क्या है, इसकी शुरुआत कहां से हुई, इसके लक्षण क्या होते हैं और यह वायरस हमारे स्वास्थ्य पर कैसे असर डाल सकता है। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि इस वायरस से कैसे बचा जा सकता है और इसके बढ़ते खतरे के बीच हमें क्या कदम उठाने चाहिए। तो चलिए जानते हैं एचएमपीवी वायरस के बारे में विस्तार से और क्यों यह भारत में भी एक नई चुनौती बन गया है। एचएमपीवी वायरस क्या है? एचएमपीवी एक वायरस है जो श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। यह वायरस खासतौर पर बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों को ज्यादा प्रभावित करता है। इस वायरस के द्वारा उत्पन्न होने वाले लक्षण सर्दी जुकाम, बुखार, खांसी, गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ और सिर दर्द जैसी समस्याओं के रूप में सामने आते हैं। यह वायरस चीन में पहले ही अपने प्रकोप से लोगों को परेशानी में डाल चुका है। अब यह वायरस भारत में भी फैलने लगा है और इसके बढ़ते मामले चिंता का विषय बन गए हैं। इसके फैलने की गति इतनी तेज हो सकती है, यह कोविड-19 जैसा प्रकोप बन सकता है। एचएमपीवी वायरस की भारत में दस्तक। अब सवाल उठता है कि इस वायरस का भारत में क्या असर होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं, चीन में एचएमपीवी वायरस के कारण अस्पतालों में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। यह वायरस अब भारत में भी अपनी पकड़ बना चुका है। भारत के बड़े शहरों जैसे बेंगलुरु, मुंबई और अहमदाबाद में एचएमपीवी के मामले सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इस वायरस के संक्रमण की पुष्टि करते हुए लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। एचएमपीवी के पहले मामले बेंगलुरु से सामने आए थे, जहां छोटे बच्चों में वायरस के लक्षण दिखाई दिए थे। अब धीरे धीरे ये वायरस अन्य राज्यों में भी फैलने लगा है, जिससे स्वास्थ्य विभाग और आम जनता दोनों चिंतित है। एचएमपीवी वायरस के लक्षण। एचएमपीवी वायरस के लक्षण शुरुआत में साधारण सर्दी जुकाम जैसे ही दिखाई देते हैं, जैसे कि खांसी, गले में खराश, सर्दी जुकाम, सिर दर्द, सांस लेने में तकलीफ। जब यह वायरस गंभीर रूप लेता है तो यह निमोनिया और श्वसन विफलता जैसी गंभीर समस्याओं का कारण बन सकता है। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और उन लोगों के लिए यह खतरनाक हो सकता है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है। एचएमपीवी का प्रसार। क्या यह नया महामारी बन सकता है? ऐसा क्यों नहीं लेते हैं? एचएमपीवी वायरस का प्रसार बहुत तेजी से हो सकता है और अगर समय रहते इस पर काबू नहीं पाया गया तो यह एक नई महामारी का रूप ले सकता है। चीन में एचएमपीवी के मामलों की संख्या में अचानक वृद्धि ने वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था को संकट में डाल दिया है। अब भारत में भी इसके मामले बढ़ने लगे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि एचएमपीवी का फैलाव कोरोना की तरह हो सकता है और अगर यह तेजी से फैलता है तो भारत में भी स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ सकता है। भारत में एचएमपीवी से बचाव के उपाय। अगर हम इस वायरस से बचना चाहते हैं तो हमें कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां बरतनी होंगी। मास्क पहने। सार्वजनिक स्थानों पर हमेशा मास्क पहने, खासकर जब आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं। 2. हाथ धोना। बार बार साबुन और पानी से हाथ धोएं और अगर हाथ धोने की सुविधा न हो तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। 3. सामाजिक दूरी बनाए रखें। संक्रमित व्यक्ति से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखें। स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रखने के लिए अच्छा खान पान और नियमित व्यायाम करें। डॉक्टर से परामर्श करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। क्या हम इस वायरस पर काबू पा सकते हैं? सवाल यह है कि क्या हम एचएमपीवी वायरस पर काबू पा सकते हैं? उत्तर है कि अगर हम समय रहते उचित कदम उठाते हैं तो हम इस वायरस के प्रसार को रोक सकते हैं। जैसा कि हमने कोविड-19 में देखा, अगर सरकार और जनता मिलकर काम करे तो किसी भी महामारी पर काबू पाया जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग और सरकार इस वायरस से निपटने के लिए तत्पर है। अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाए जा रहे हैं और संदिग्ध मामलों की स्क्रीनिंग की जा रही है।
इसके अलावा लोगों को मास्क पहनने, हाथ धोने और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी सावधानियों के लिए जागरूक किया जा रहा है। HMPV वायरस का भारत में फैलना अब चिंता का कारण बन चुका है। हालांकि अभी स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन हमें पूरी तरह से सतर्क रहने की आवश्यकता है। हमें खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए सभी स्वास्थ्य सुरक्षा उपायों का पालन करना चाहिए। हम इस वायरस के प्रसार को रोकने के लिए जो कदम उठाएंगे, वही इस संकट को हल कर सकते हैं। जैसे ही हमें इस वायरस से जुड़ी कोई नई जानकारी मिलती है, हम आपको अपडेट करेंगे। तब तक सभी को सुरक्षित रहने की सलाह दी जाती है। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि आप इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी से हमेशा अपडेट रह सकें। दोस्तों, अगर आपके पास इस वायरस के बारे में कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट करके बताएं। हम आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत करेंगे। धन्यवाद।